तो बस कुछ दिन बाकी हैं बजट 2025 के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार मोदी 3.0 का पहला बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट पेश होने वाला है। इस बजट से तमाम इंडस्ट्रीज उम्मीद कर रही हैं कि इस बार कुछ ज़्यादा होगा, कुछ बेहतर होगा। जाहिर तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज रन करती हैं। पिछले कई बजट में हमने देखा कि वित्त मंत्री का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पर रहा था, लेकिन सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग से काम नहीं चल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी कुछ ज़्यादा की उम्मीद है। वो ज़्यादा क्या है, क्या चाहते हैं डेवलपर्स, क्या चाहते हैं एक्सपर्ट्स, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अरविंद नंदन जी हैं, जो कि MD हैं सेविल्स इंडिया के। हमारे साथ चिंतन शेठ हैं, CMD हैं शेठ रियल्टी के। और हमारे साथ सृष्टि मेहता हैं, जो चीफ एडवाइजर हैं पैराडाइम रियल्टी की। अरविंद सर, चिंतन जी और सृष्टि जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सृष्टि जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि हर बजट में महिलाओं को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि जो विमेन ओनरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाए। अभी रिसेंटली हमने देखा क्रेडाई ने एक एग्जीबिशन भी की थी, उस पर भी उनकी थीम थी कि जो विमेन होम बायर हैं वो आगे आएँ, उनको काफ़ी कुछ छूट दी गई थी। तो आप एज ए विमेन डेवलपर और एज ए विमेन होम बायर क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं वित्त मंत्री से? सो आई थिंक दीपक जी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बोला था कि मेन क्या है, जो टैक्सेशन जो एक स्टैम्प ड्यूटी के तरीके से, मतलब एक विमेन बायर को 5% पे वो डेल्टा नहीं मिलता है एज पोज टू अ नॉर्मल 6% स्टैम्प ड्यूटी रिजिम। सो इस चीज़ को थोड़ा वहाँ पे रिलैक्सेशन आना चाहिए। लाइक अगर 3% तक की स्टैम्प ड्यूटी की जाए एक फीमेल बायर के लिए, एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। देन ऑल्सो GST, why can't they lower it for the women buyer? देन अगेन कमिंग टू द एग्जेम्पशंस, अभी ATC है, आप देखेंगे ATC में वो बहुत ओवर क्राउडिंग हो गया है। जो 1.5 लाख का एक लिमिट आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट पे, वो तो आपके PF में चला जाता है या टैक्स सेवर फंड या इंश्योरेंस में। अगर होम लोन लिया है तो 1.5 लाख का एक अलग से कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल के लिए मिल जाए। इंटरेस्ट की भी बात करें तो आज इफ़ यू सी नॉर्मली एक MIG2 हाउस होल्ड ज़्यादा है इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है जितना हमने रिसर्च किया है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो 2 लाख का एक मिलता है 24B में एक इंटरेस्ट डिडक्शन, वो भी कम है, क्योंकि एक 1 करोड़ का घर कोई लेने जाएगा तो उसमें सपोज 75 लैक्स 80 लैक्स का तो आपका लोन हो गया। अब उसमें आपके पहले ही कुछ साल में 9% की इंटरेस्ट पे ही 8 लाख रुपए तो मिनिमम आपका इंटरेस्ट लग गया। तो मतलब महीने का 75,000 हो गया। सो अगर 2 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है इंटरेस्ट पे, तो क्या वो 3 महीने का ही एक इंटरेस्ट का एक कंपोनेंट मिला? आई थिंक ये कैप और बढ़ सकता है। सो एक इंटरेस्ट कंपोनेंट से अगर 2 लाख और बढ़ा दिया जाए 24B के साइड पे, और ATC में 1.5 लाख का अलग से हाउसिंग का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका बूस्टर दिया जाए। सो आई थिंक ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी ओवरऑल। बिल्कुल, ये कई चीज़ें हैं जिन पर आपने ध्यान खींचने की कोशिश की है। ये काफ़ी कुछ आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ये कितने तरह के अप्रूवल होते हैं? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 25 से 30 हैं। आपके हिसाब से कितने अप्रूवल होते हैं और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंगल विंडो क्लियर करने के लिए कि किस तरह से वित्त मंत्री इस पर फोकस करें कि आपके जो अप्रूवल हैं वो समय पर आ जाएँ? उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी? सी आई थिंक अप्रूवल, लाइक फॉर इंस्टेंस हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स में SRA प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। सो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक आपका अप्रूवल पहले तो आपको प्लिन तक का मिलेगा, उसके बाद एक सर्टेन लेवल तक का, आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तो आपको CCB 2 पार्टों में मिलेगी, फिर आपको MOEF के लिए जाना पड़ेगा, एंड उसमें भी डेट्स का काफ़ी आगे पीछे होता है। सो आई थिंक इस केस में ऐसा होना चाहिए कि जब पूरा प्लान सबमिट होता है वही टाइम पे जितना एक ड्यू रिस्पेक्ट सारे डिपार्टमेंट्स का एक कंसाइज बोलते हैं ना, 1 विंडो अप्रूवल आ जाए, तो बायर भी खुश रहते हैं कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे दे हैव क्लैरिटी कि भाई टॉप स्लैब कब तक आ जाएगा। इसमें बीच में कहीं कुछ डिफेंस का या कोई HRC का हियरिंग या कोई MOEF का अप्रूवल, there are a lot of things riding. So I think apart from the state level, central level भी काफ़ी चीज़ें प्रोजेक्ट्स पे अब तो आ गई है। So it's an initial thing that डेवलपर्स शुड गेट दैट ड्यू शेयर ऑफ टाइम, जिसमें सारा ही एक साथ जो आपने बोला 35-40 अप्रूवल्स होते हैं। अभी ओवरऑल एक प्रोजेक्ट के जो अप्रूवल हैं वो कितने समय में आते हैं? एवरेज टाइम क्या है?
आप कौन से अप्रूवल की बात कर रहे हैं? ओवरऑल प्रोजेक्ट मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन फील्ड लैंड है उसको बनने में अगर कंस्ट्रक्शन में 2 साल लगते हैं हाँ, तो मैं समझना चाहूंगा उसके अप्रूवल कितने दिनों में आते हैं? I think at least takes about more than a quarter for you to get CC. फर्दर CC के लिए ठीक है कुछ वीक्स में हो जाएगा. OC लाने के लिए भी कितना टाइम लग जाता है, उसमें काफ़ी विजिट्स होती है एंड उसमें फिर बायर्स डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर Exactly. इज a lot of compliance that has to be done, and they will only chase you for the date you have actually committed to them. Then आप bad box में आ जाते हो फिर कि but it's not in our control, you know. Approvals definitely depends on the department, so yeah. करेक्ट, अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है.